इस साल 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें तमिलनाडु और केरल भी शामिल है। बीजेपी की नजर अब विंध्य के दक्षिण पर टिक गई है। केरल और तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में सिर्फ राज्यों की सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि बीजेपी के अजेय होने की अग्नि परीक्षा है, और जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। और किस तरीके से साउथ का किला भेदने की रणनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की, वो आपको बताते हैं और दिखाते हैं। दरअसल आप देखिए, दशकों से चले आ रहे द्रविड़ किलों और वामपंथी गढ़ को ढहाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान खुद अपने हाथ में ले ली है। केरल में जहां बीजेपी यूडीएफ एलडीएफ की बारी बारी वाले सियासी फिक्स्ड मैच को खत्म करने के लिए तैयारी कर रही है और खुद को एकमात्र विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। तमिलनाडु की बात करें तो विकास और सांस्कृतिक गौरव के नए नैरेटिव के साथ द्रविड़ सियासत की जड़ों को चुनौती देने की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर पहुंचे और राज्य को कई अहम विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और साथ ही नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से केरल में विकास की एक नई गति और विकास की धारा में बहुत तेजी से वो दौड़ रहा है और लोगों में विकास को लेकर एक जागरूकता फैली है। केरल को सौगात देकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सूबे के विकास के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ के सियासी दीवारों को लांघने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली और ऐसी बिसात बिछाई जिसमें इतिहास की प्रेरणा और माइक्रो मैनेजमेंट की सटीकता का अनूठा संगम दिखता है। केरल और तमिलनाडु के दौरों के साथ ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब साउथ में सिर्फ उपस्थिति दर्ज नहीं कराएगी, बल्कि निर्णायक जीत के लिए मैदान में उतर चुकी है। केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात की मुनादी कर दी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम की धरती से तिरुवनंतपुर की सियासी जंग की याद की और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि समय के पहियों को 1987 की ओर मोड़ दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे अहमदाबाद नगर निगम एक छोटी सी जीत के लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पर तैयार हुआ था और बीजेपी के विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी। 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुवनंतपुरम में विजय प्राप्त की है। और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था। शुरुआत एक शहर से हुई थी, केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है। और इसलिए मैं कहता हूं, अब केरला भारतीय जनता पार्टी पर अभूतपूर्व विश्वास करके हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव की तुलना 1987 से करते हुए गुजरात के अहमदाबाद कॉरपोरेशन चुनाव से की। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की बातें क्यों की गई, तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं।
कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव जीत के लिए किस तरीके से मेहनत की थी और उसका केरल से क्या संबंध है, ये आपको विस्तार से अब हम आपको बताते हैं और समझिए कि क्या है केरल और अहमदाबाद का पूरा ये ताल्लुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की तुलना गुजरात नगर निगम चुनाव से की। दरअसल 1987 में अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई थी। पीएम मोदी और शाह की जोड़ी ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहमदाबाद नगर निगम की जीत के बाद पीएम ने नई ऊर्जा भरी बीजेपी में। 2025 में केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी को जीत मिली और पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी का मेयर बना। और तिरुवनंतपुरम जीत को लेकर पीएम मोदी ने केरल वासियों को संदेश दिया कि गुजरात की तरह अब केरल को भी बीजेपी का गढ़ बनाने की बारी आ गई है। तो ये इसका मकसद था। अब आप देखिए कि महज कुछ साल पहले तक लेफ्ट के गढ़ में भगवा झंडा लगाने के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पिछले कुछ चुनाव में अगर आप देखें तो केरल में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में किस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, जरा उसको आप समझिए कि अगर हम 2014 से बात करते हैं, 2014 लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर था बीजेपी का वो 10.5% था और फिर यहीं से आधार की शुरुआत हुई। इसके बाद आगे बढ़िए 2016 विधानसभा चुनाव में इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 10.6% रहा और पहली बार खाता खोला यानी एक सीट जीती। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में ये बढ़ा, जो वोट शेयर वो 13% हुआ और वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 12.4% वोट शेयर रहा, वोट शेयर स्थिर रहा, ये एक अच्छी बात रही। 2024 लोकसभा की बात करें तो ये बढ़कर 16.7% हो गया और त्रिशूर में पहली बार जीत दर्ज हुई। अब 2025 की बारी है। तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में 23.8% वोट शेयर है और केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर बना। तो आप देखिए किस तरीके से अब केरल में बीजेपी अपने जड़ों को जमा रही है। न केवल तिरुवनंतपुरम बल्कि केरल में कई ऐसे नगर निकाय हैं जहां पर बीजेपी वोटिंग परसेंटेज में डबल डिजिट में रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव का जिक्र आज उन्होंने किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के बाद अपना पूरा ध्यान केरल के अभेद माने जाने वाले सियासी दुर्ग पर केंद्रित कर दिया है। उनकी रणनीति केवल चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है बल्कि एक गहरा संगठनात्मक और सामाजिक बदलाव लाने की पूरी कवायद कर रहे हैं। तो क्या रणनीति है, तो थोड़ा वो आपको समझना होगा कि केरल को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह की क्या रणनीति है। तो थोड़ा अब आपको बताते हैं विस्तार से कि क्या है पूरी रणनीति। तिरुवनंतपुरम मॉडल और शहरी पैठ, ईसाई समुदाय के साथ स्नेह यात्रा, लाभार्थी वर्ग का निर्माण किया जाएगा, सुरक्षित और विकसित केरलम का नैरेटिव सेट किया जाएगा। ये पूरा जो है चुनाव जीतने को लेकर यहां पर ये रणनीति है। अब देखिए केरल में बीजेपी की पकड़ हर साल मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस और वाम गठबंधन के बाद वो सबसे बड़ी ताकत है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से अब बीजेपी में उत्साह है और इसको और आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। केरल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और चुनावी राज्य यानी तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे। तमिलनाडु की दहलीज पर कदम रखते ही पीएम मोदी का अंदाज पूरी तरीके से बदल गया। उन्होंने द्रविड़ राजनीति के गढ़ में सेंध लगाने के लिए विकास के साथ साथ तमिल संस्कृति और गौरव को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कैसे उन्होंने क्या वहां कहा, सुनते हैं। तमिलनाडु की जनता अब डीएमके और सीएमसी दोनों को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। यहां बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार बनना तय है। तमिलनाडु में चुनावी शंखनाद के साथ ही पीएम मोदी ने साफ साफ संदेश दिया है कि तमिलनाडु के लिए दिल्ली की राह अब कोसों दूर नहीं है बल्कि उनके दिल के करीब है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्य में बीजेपी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़ा आप समझिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब वोट शेयर देखिए, तमिलनाडु में 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोट शेयर था, देखिए वोट प्रतिशत था 3.6 था, कोई जीत नहीं हुई। 2014 विधानसभा की बात करें तो ये और गिर गया, 2.62% रहा और पिछले चुनाव से भी कम पहुंच गया।
लेकिन 2024 में आप देखिए यहां पे किस तरीके से बढ़ोतरी होती है। 11.2% रहा वो शेयर में, बहुत ही ऐतिहासिक उछाल रहा और जिसके चलते बीजेपी उत्साहित है। केरल और तमिलनाडु को साधने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार माइक्रो प्लानिंग कर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में मोदी शाह की जोड़ी का मिशन 2026 केवल चुनावी जीत के लिए नहीं, बल्कि द्रविड़ विचारधारा के गढ़ में एक स्थायी वैचारिक और सांस्कृतिक विकल्प को खड़ा करने का है। और इस राज्य में उनकी पैठ बनाने के लिए जो रणनीति है केरल से काफी अलग है और अधिक आक्रामक है। यानी दोनों राज्यों के लिए अलग अलग रणनीति है। अब तमिलनाडु को लेकर क्या रणनीति है, अब आप उसको समझिए। अब इसमें है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर पूरी तरीके से फोकस रहेगा, काशी तमिल संगमम और सेंगोल पर ध्यान रहेगा, एआईएडीएमके और टीवीके से गठबंधन को मजबूत करना है, परिवारवाद बनाम विकास का नैरेटिव सेट किया जाएगा, भ्रष्टाचार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मुहिम। तो ये वो एजेंडे रहेंगे, ये मुद्दे रहेंगे जिसके जरिए स्टालिन की सरकार को यहां पर घेरा जा रहा है। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांड वैल्यू और अमित शाह की संगठनात्मक शक्ति ने केरल और तमिलनाडु के सियासी परिदृश्य को एक निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी यहां केवल अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराएगी, बल्कि विजय पताका लहराने में जुटी हुई है।